जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का ये मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बच्चों इम्पोर्टेंस रहेगा। पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा और उसके बाद में 3 घंटे समय है, 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र का क्या कहलाता है? तो बच्चों बलूचिस्तान कहलाता है। ये जो है पहला हो जाएगा इसका सही जवाब। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। बास बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो ये बच्चों लाहौरी हैं। क्या है? लाहौरी हैं। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये बच्चों जनजाति से संबंधित है। संथाल आंदोलन ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है। 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ये बैरक में घटित हुई थी। इसका सही जवाब आ हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई? एक नंबर ही है बच्चों। ये 1812 ईस्वी में भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत हुई। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन हुआ था तो 1482 ईस्वी में सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाई मिलकर, हरिहर और एवं भुक्का, दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जीत का शहर होता है। चलो अब हम लोग अतिलघुत्री के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 2 नंबर का है। देखो अतिलघुत्री 2 नंबर के बच्चों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था? किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था? तो बच्चों जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर भारत भेजा था। आप ऐसे क्वेश्चन लिख लेंगे। 2 नंबर का है, छोटा सा। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए, नंबर 1 विशाल एवं विस्तृत संविधान है बच्चों। भारत का संविधान क्या है? विशाल एवं विस्तृत संविधान है। नंबर 2 संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। नंबर 3 संसदीय शासन प्रणाली है। नंबर 4 स्वतंत्र न्यायपालिका और नंबर 5 है मौलिक मूल अधिकार और नंबर 6 राज्य के निजी तत्व। तो भारतीय संविधान के ये 4 विशेषताएं लिखी हमने बच्चों। यहाँ 6 विशेषताएं बता दिया। तो ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबरी में। ये भारतीय संविधान 4 विशेषताएं। अगर क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो काकोरी कांड बच्चों ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में हुआ था काकोरी कांड। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये बच्चों 12 दिसंबर से 1930 और 10 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में 12 दिसंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और कहाँ हुआ था? ये लंदन में। लंदन क्या है बच्चों? इंग्लैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लघुत्तरी देखेंगे। पहला क्वेश्चन, लघुत्तरी में नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन के बच्चों, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? तो उत्तर लिखेंगे, नमक कानून के स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बनने के पीछे अनेक कारण थे बच्चों, जो निम्न प्रकार थे। इसे लिखेंगे। पहला है, नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार क्या हो गया? स्थापित था। नंबर 2 प्रत्येक घर में नमक का प्रयोग अनिवार्य था, लेकिन भारतीयों को स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध था। नमक कानून के कारण भारतीयों को व्यवस्थापूर्वक दुकानों से ऊंचे मूल्यों पर नमक खरीदना पड़ता था। नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। जन सामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्याप्त था। नमक कानून पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण तथा आसानी से उपलब्ध
ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया था। इस असंतोष ने लोगों को संघर्ष करने हेतु विवश कर दिया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकार ने कानूनी कदम उठाया। इससे देश के विभिन्न भागों में असंतोष बढ़ा, जो स्वतंत्रता संघर्ष का एक कारण बना। बच्चों, नमक यात्रा इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इस यात्रा के दौरान गांधी जी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ लेकर चले तथा साथ ही उन्होंने समाज में फैली विभिन्न बुराइयां जैसे छुआछूत उन्मूलन, छुआछूत समाप्त करना, सांप्रदायिक सद्भाव तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। गांधी जी की इस नमक यात्रा की चर्चा विश्व भर में की गई। यूरोपीय प्रेस एवं अमेरिका प्रेस के द्वारा भी इस यात्रा का विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा जो है नमक कानून को तोड़कर संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रारंभ किया गया। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।